हेलो एवरीवन, मैं लवकुश उपाध्याय बायोलॉजी फैकल्टी एट दक्षिणा स्वागत करता हूं आप सभी का दक्षिणा ई लर्निंग प्लेटफॉर्म पे। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है लेक्चर 2 ऑफ आवर इन्वायरमेंट। इन माय लास्ट क्लास आई ऑलरेडी हैव स्टार्टेड अबाउट द इकोसिस्टम। इकोसिस्टम क्या है? दैट इज द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ नेचर। नेचर की स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट को आप इकोसिस्टम कहते हैं। इकोसिस्टम के जो मेजर कंपोनेंट्स हैं, टू मेजर कंपोनेंट्स होते हैं। वन इज बायोटिक कंपोनेंट, अनदर इज एबायोटिक कंपोनेंट, एंड आई ऑलरेडी हैव डिस्कस्ड अबाउट द एबायोटिक कंपोनेंट आल्सो, राइट? सो नेक्स्ट टॉपिक इज बायोटिक कंपोनेंट ऑफ द इकोसिस्टम, बिकॉज यहाँ पे जो भी इकोसिस्टम अगर फंक्शनल है हमारा, तो इकोसिस्टम के फंक्शनल होने के पीछे जो सबसे बड़ा रीजन है वो ये दोनों कंपोनेंट्स हैं, एबायोटिक कंपोनेंट एंड बायोटिक कंपोनेंट। हमारे इकोसिस्टम में ये दोनों ही कंपोनेंट आपस में इंटरफेयर करते हैं, एक दूसरे से इंटरेक्ट करते हैं। यहाँ पे इंटरेक्शन देखा जाता है बिटवीन द बायोटिक एंड द एबायोटिक कंपोनेंट, जिसकी वजह से हमारा जो इकोसिस्टम है वो फंक्शनल बन पाता है। ये बात आपको याद रखनी है, राइट? तो यहाँ पे हम बात करते हैं अभी बायोटिक कंपोनेंट्स की। किसकी? बायोटिक कंपोनेंट। तो बायोटिक कंपोनेंट ऑफ द इकोसिस्टम, ठीक है। अगर हम बायोटिक कंपोनेंट्स ऑफ इकोसिस्टम की बात करें तो बायोटिक कंपोनेंट की बात की जाए तो यहाँ पे क्या होता है कि बायोटिक कंपोनेंट्स में इंक्लूड्स ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म। जितने भी लिविंग बींग्स हमारे प्लेनेट पे एग्जिस्ट करते हैं, इस पूरे वर्ल्ड में जितने भी लिविंग बींग एग्जिस्ट करते हैं, उन सभी की जो एग्जिस्टेंसी है, राइट, उन सभी को आप कंसिडर करते हैं एज ए बायोटिक कंपोनेंट ऑफ व्हाट? इकोसिस्टम। तो बायोटिक कंपोनेंट ऑफ इकोसिस्टम इंक्लूड्स ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स। इसमें सारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स को आप इंक्लूड करते हैं, और ये जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं, राइट, यानी कि जो बायोटिक कंपोनेंट है ये थ्री टाइप्स के कंपोनेंट होते हैं। नंबर वन इज प्रोड्यूसर, नंबर टू इज कंज्यूमर, नंबर थ्री इज डिकम्पोजर्स। तो देयर आर थ्री टाइप्स ऑफ बायोटिक कंपोनेंट: प्रोड्यूसर्स, कंज्यूमर्स एंड डिकम्पोजर्स। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं प्रोड्यूसर्स की। प्रोड्यूसर्स क्या है? यू मस्ट अंडरस्टैंड अबाउट दिस। प्रोड्यूसर्स जो होते हैं, राइट, इसमें हम उन ऑर्गेनिज्म को कंसीडर करते हैं जो कि अपना फूड खुद से प्रिपेयर कर लेते हैं, राइट। यानी कि हम इनमें प्लांट्स को कंसीडर कर सकते हैं, क्योंकि प्लांट्स, ग्रीन प्लांट्स कैन प्रिपेयर देयर ऑन फूड। तो प्रोड्यूसर जो होते हैं दे कैन प्रिपेयर देयर ऑन फूड। ये खाना बनाते हैं, सिंथेसाइज द फूड, फूड को सिंथेसाइज करते हैं, उसको वो खुद भी यूटिलाइज करते हैं और दूसरों को भी देते हैं, राइट। ये बात आपको याद रखना है। तो प्रोड्यूसर्स क्या है? इट इंक्लूड्स फोटोसिंथेटिक ऑर्गेनिजम्स। इसमें हम फोटोसिंथेटिक ऑर्गेनिजम्स को कंसीडर करते हैं। इनके जो कैरेक्टर है, दे कैन सिंथेसाइज, दे synthesize the food in the presence of sunlight, ये सनलाइट की प्रेजेंस में एंड क्लोरोफिल पिगमेंट की प्रेजेंस में। इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट एंड क्लोरोफिल दे कैन सिंथेसाइज द फूड। तो ये फूड सिंथेसाइज करते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ क्लोरोफिल एंड इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट दे कैन सिंथेसाइज द फूड। ये प्रोड्यूसर्स के कैरेक्टर हैं कि ये क्लोरोफिल और सनलाइट का इस्तेमाल करके फूड सिंथेसिस का काम करते हैं, अपना खाना खुद बना लेते हैं। दीज आर दी प्रोड्यूसर्स, ये प्रोड्यूसर्स हैं, राइट। इनको आप ऑटोट्रॉफ भी कहते हैं, ऑल्सो बी नोन एज, ऑल्सो कॉल्ड ऑटोट्रॉफ्स। इनको आप ऑटोट्रॉफ्स भी कहते हैं, दे आर ऑल्सो बी नोन एज ऑटोट्रॉफ्स। इनको ऑटोट्रॉफ्स भी कहा जाता है। ये बात आपको याद रखनी है, बिकॉज दे कैन सिंथेसाइज देयर ओन फूड। ये अपना खाना खुद से प्रिपेयर कर लेते हैं, और यहाँ पे जो अदर लिविंग बींग्स है वो इन पे डिपेंड करते हैं फॉर फूड। ये पॉइंट भी आप लिख सकते हैं। अदर लिविंग्स ऑल्सो डिपेंड्स ऑन देम, अदर लिविंग्स also depend on them for food।
तो फूड के लिए अदर लिविंग्स भी इन पे डिपेंड करते हैं, ये बात आपको याद रखनी है। इसलिए इनको प्रोड्यूसर्स कहते हैं, क्योंकि ये प्राइमरी जो रोल है इनका वो है प्रोडक्शन करना, ये प्रोड्यूस करते हैं, राइट। क्या करते हैं? ये प्रोड्यूस करते हैं, दैट्स व्हाई दीज आर कॉल्ड प्रोड्यूसर्स। इसलिए इनको प्रोड्यूसर्स कहा जाता है। क्या कहा जाता है? प्रोड्यूसर। इसके बाद अगला है कंज्यूमर। नेक्स्ट इज कंज्यूमर की हम बात करते हैं, ध्यान दीजिए, लिसन केयरफुली अबाउट कंज्यूमर आल्सो। तो अगला है कंज्यूमर, तो ध्यान दीजिए प्लीज अबाउट कंज्यूमर्स आल्सो। तो अगर कंज्यूमर की हम बात करें तो कंज्यूमर क्या होते हैं? कंज्यूमर जो होते हैं वो अपना खाना खुद नहीं बना पाते हैं, राइट। ये बात आपको याद रखनी है। कंज्यूमर कैन नॉट एबल टू प्रिपेयर देयर ओन फूड। हम कंज्यूमर्स की बात कर रहे हैं, राइट। दे कैन नॉट एबल टू प्रिपेयर देयर ओन फूड, राइट। दे कैन नॉट able to prepare their own food, ये अपना खाना खुद नहीं बना सकते हैं, राइट। दे आर डायरेक्टली और इनडायरेक्टली डिपेंड्स ऑन प्रोड्यूसर्स और द प्लांट्स और ऑटोट्रॉफ्स। ये बात आपको याद रखनी है। दे आर डायरेक्टली और इनडायरेक्टली डिपेंड्स ऑन प्लांट्स, ये प्लांट्स पे डिपेंड करते हैं, या जिनको आप प्रोड्यूसर्स कहते हैं। डायरेक्टली और इनडायरेक्टली प्लांट्स और प्रोड्यूसर्स पे डिपेंड करते हैं। ये जो कंज्यूमर्स होते हैं दे आर डायरेक्टली डिपेंड्स ऑन, मतलब दे डायरेक्टली डिपेंड्स ऑन प्लांट्स और द प्रोड्यूसर्स और द ऑटोट्रॉफ्स पे डिपेंड करते हैं अपने फूड के लिए, क्योंकि इनके पास कोई टेंडेंसी नहीं है कि अपना फूड खुद से बना सकें। एंड दे आर कॉमनली नोन एज हेटेरोट्रॉफ्स आल्सो। इनको आप हेटेरोट्रॉफ्स भी कहते हैं। दे आर कॉमनली नोन एज आल्सो कॉल्ड हेटेरोट्रॉफ्स। इनको हेटेरोट्रॉफ्स भी कहा जाता है, ये बात आपको याद रखनी है, बिकॉज दे आर डायरेक्टली डिपेंड्स, दे कैन नॉट प्रिपेयर देयर ओन फूड एंड दे आर डायरेक्टली डिपेंड्स ऑन प्रोड्यूसर्स ऑन प्लांट, डायरेक्टली और इनडायरेक्टली उन पे डिपेंड करते हैं। ये बात आपको याद रखनी है। इसके बाद जो हमारा अगला टॉपिक है, अगला जो टाइप ऑफ बायोटिक कंपोनेंट है वो है, राइट, डिकम्पोजर्स। तो अगला जो है वो है डिकम्पोजर, ये बात याद रखनी है आपको। नेक्स्ट इज डिकम्पोजर्स की हम बात करते हैं। दैट इज ऑल्सो ए लिविंग कंपोनेंट और द बायोटिक कंपोनेंट ऑफ द इकोसिस्टम, जो कि इकोसिस्टम को फंक्शनल बनाने में हेल्प करता है। तो नेक्स्ट इज डिकम्पोजर। तो अगला क्या है? डिकम्पोजर है। तो जो डिकम्पोजर्स हैं, डिकम्पोजर की अगर हम बात करें, यानी कि जो डिकम्पोजर्स होते हैं दे फीड ऑन डेड एंड डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर। जितना भी डेड एंड डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर होता है उस पर ये फीड करते हैं। तो ये भी एक फंक्शनल पार्ट है इकोसिस्टम का, ये भी एक फंक्शनल एस्पेक्ट है इकोसिस्टम की। ये परफॉर्म करते हैं डिकम्पोजिशन प्रोसेस को। जितने भी प्रोड्यूसर्स होते हैं या जितने भी कंज्यूमर्स होते हैं, जितने भी प्लांट्स हैं या जितने भी एनिमल्स हैं, एनिमल्स को आप जनरली कंज्यूमर्स में कैटेगराइज करते हैं। आफ्टर देयर डेथ, उनकी डेथ के बाद जो उनके डेड रिमेन्स होते हैं, उनकी डेड बॉडीज को डिकम्पोजर्स जो है डिकम्पोज कर लेते हैं, जिससे कि हमारा इकोसिस्टम जो है क्लीन हो सके। तो इकोसिस्टम को मेंटेन रखने का काम डिकम्पोजर्स करते हैं। दीज आर ऑल्सो these play a very great and significant role in our ecosystem for making an efficient ecosystem। एक efficient ecosystem बनाने के लिए decomposers एक अपना significant रोल प्ले करते हैं, ये बात आपको याद रखनी है। तो यहाँ पे जो decomposers होते हैं, right, they feed on dead and decaying organic matter। ये dead and decaying ऑर्गेनिक मैटर को फीड करते हैं, राइट। ये डेड एंड डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर को फीड करते हैं, ये बात आपको याद रखनी है। दे फीड ऑन डेड एंड डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर्स। तो डेड एंड डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर्स को फीड करते हैं, राइट, एंड दे मेक द इन्वायरमेंट क्लीन। ये इन्वायरमेंट को क्लीन करने का भी काम करते हैं। So these are highly significant for us, for our environment। ये भी highly significant है, right? They secrete certain enzymes।
on dead and decaying matter, on dead and decaying matter, on dead and decaying matter for breaking down. डेड एंड डिकेइंग मैटर को ब्रेक डाउन करने के लिए ये कुछ एंजाइम सिक्रेट करते हैं, कुछ बेनिफिशियल एंजाइम सिक्रेट करने का काम करते हैं ये डिकम्पोजर्स। ये बात आपको याद रखनी है, राइट। दिस इज वेरी इजी एंड वेरी सिंपल। तो डिकम्पोजर्स में जो इंक्लूड होते हैं वो कौन कौन से इंक्लूड होते हैं? इट इंक्लूड्स जो डिकम्पोजर्स है इसमें आते हैं, राइट, जैसे कि कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म आते हैं, जैसे कि बैक्टीरिया आते हैं डिकम्पोजर्स में, एंड फंजाई भी डिकम्पोजर्स का ही पार्ट है, राइट। बैक्टीरिया एंड फंजाई आर मेनली डिकम्पोजर्स, जो कि डिकम्पोज करते हैं ऑर्गेनिक मैटर को, डिकम्पोज करने का काम करते हैं, ब्रेक डाउन करने का काम करते हैं किसी भी ऑर्गेनिक मैटर को। सो दिस इज अबाउट डिकम्पोजर्स, राइट। सो these are three main components, biotic और लिविंग components of the ecosystem। इसमें कि प्रोड्यूसर्स, कंज्यूमर्स एंड डिकम्पोजर्स ये सब आते हैं, ये बात आपको याद रखनी है। इसके बाद सो दिस इज ऑल अबाउट प्रोड्यूसर्स, कंज्यूमर्स एंड डिकम्पोजर्स। नाउ द नेक्स्ट पार्ट इज व्हाट? ये बायोटिक कंपोनेंट होगी। बायोटिक कंपोनेंट के बाद जो अगला कंपोनेंट है, हाँ, सो दिस इज ऑल अबाउट कंपोनेंट्स ऑफ द इकोसिस्टम। अब हम बात करते हैं कुछ फंक्शनल एस्पेक्ट्स ऑफ इकोसिस्टम की, जिसमें कि सबसे पहले हम लोग को डिस्कस अबाउट द फूड चेन। फूड चेन इज द फंक्शनल एस्पेक्ट ऑफ इकोसिस्टम, ठीक है। तो फूड चेन की हम बात कर रहे हैं। नेक्स्ट इज फूड चेन। देखिए फूड चेन क्या है? फूड चेन जो है दिस इज द सीरीज ऑफ एन ऑर्गेनिज्म, सीरीज ऑफ ऑर्गेनिजम्स। ये ऑर्गेनिज्म की एक सीरीज है जिसमें कि ऑर्गेनिज्म राइट फीड ऑन ईच अदर, ठीक है, टू मेक द फूड चेन। तो ये जो फूड चेन होती है ये एक लीनियर सीक्वेंस है, लीनियर सीरीज ऑफ ऑर्गेनिज्म है, जो कि प्रोड्यूसर से स्टार्ट होती है एंड डिकम्पोजर पे एंड होती है। ये बात आपको याद रखनी है, राइट। तो फूड चेन क्या है? यू नो व्हाट? दिस इज द सीक्वेंस ऑफ ऑर्गेनिजम्स। ये ऑर्गेनिजम्स की या लिविंग बीइंग्स की सीक्वेंस है, राइट, दैट फीड ऑन ईच अदर एंड form the constituent of ecosystem, form the constituent of ecosystem। एक इकोसिस्टम का कंस्टिट्यूएंट बनाती है, राइट, और फूड चेन बनाने का काम करती है। ये जो फूड चेन है ये स्टार्ट होती है फ्रॉम प्रोड्यूसर, स्टार्ट फ्रॉम प्रोड्यूसर, ये प्रोड्यूसर से स्टार्ट होती है, ये बात आपको याद रखनी है। दिस फूड चेन ऑलवेज स्टार्ट फ्रॉम प्रोड्यूसर, ये प्रोड्यूसर से स्टार्ट होती है एंड इट एंड्स एट द डिकम्पोजर्स, एंड्स एट द डिकम्पोजर्स। तो ये डिकम्पोजर्स पे एंड करती है और प्रोड्यूसर से ये स्टार्ट होती है, ये बात आपको याद रखनी है। तो दिस फूड चेन ऑलवेज स्टार्ट फ्रॉम प्रोड्यूसर्स बट एंड्स एट द डिकम्पोजर्स। ये डिकम्पोजर्स पे एंड करती है लेकिन स्टार्ट जो होती है ये प्रोड्यूसर से होती है, ये बात आपको याद रखनी है। फूड चेन में डिफरेंट ट्रॉफिक लेवल होते हैं, ट्रॉफिक लेवल्स भी होते हैं फूड चेन में। ये जो ट्रॉफिक लेवल्स हैं इनकी अगर मैं बात करूं तो ट्रॉफिक लेवल्स ऑफ फूड चेन, राइट, यू नो एक पर्टिकुलर लेवल है जिसपे कि कुछ ऑर्गेनिज्म ऑक्युपाई करते हैं, राइट। दिस इज द ए पर्टिकुलर लेवल, यू नो दिस इज कॉल्ड ट्रॉफिक लेवल, जिसपे कि कुछ ऑर्गेनिज्म ऑक्युपाई करते हैं और वो एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंसी को शो करते हैं, राइट। ट्रॉफिक लेवल इज द पार्ट ऑफ फूड चेन, ये फूड चेन का पार्ट है, राइट। इसमें ऑक्युपाइंग द ऑर्गेनिजम्स, ऑर्गेनिजम्स जो है इसमें ऑक्युपाई करते हैं, राइट, और राइट। तो दिस इज अबाउट पार्ट ऑफ चेन, पार्ट ऑफ फूड चेन, एंड इसमें कि कुछ ऑर्गेनिज्म ऑक्युपाई करते हैं और ये एक फंक्शनल एस्पेक्ट ऑफ इकोसिस्टम है, फंक्शनल एस्पेक्ट ऑफ इकोसिस्टम, ठीक है। तो ये जो फूड चेन है इसके जो ट्रॉफिक लेवल की मैं बात करूं तो ये जो स्टार्ट होते हैं हमेशा प्रोड्यूसर से होते हैं, राइट, ये हमेशा प्रोड्यूसर से होते हैं। प्रोड्यूसर्स को फीड करते हैं कंज्यूमर और कंज्यूमर को फीड करते हैं डिकम्पोजर।
तो हम इसको एक सिंपल सी फूड चेन में बता सकते हैं कि हमेशा जो फूड चेन स्टार्ट होती है वो प्रोड्यूसर से होती है, दैट और प्रोड्यूसर्स को फीड करते हैं कंज्यूमर्स एंड कंज्यूमर्स को फीड करते हैं डिकम्पोजर्स। तो यहाँ पे एक सिंपल सा मैं एग्जांपल बता देता हूँ फूड चेन का आपको। सिंपल सा एग्जांपल मैं बता रहा हूँ आपको फूड चेन का, राइट। देयर आर सेवरल टाइप्स ऑफ फूड चेन, ठीक है, जैसे कि ग्रेजिंग फूड चेन, पैरासाइटिक फूड चेन एंड डेट्रिटस फूड चेन, ठीक है। कितने टाइप्स की फूड चेन है यहाँ पे? 3 टाइप्स ऑफ फूड चेन, 3 टाइप्स। नंबर 1 इज ग्रेजिंग फूड चेन, दिस इज द ग्रेजिंग फूड चेन, ये ग्रेजिंग फूड चेन। दूसरी है डेट्रिटस फूड चेन, डेट्रिटस फूड चेन। और तीसरी कौन सी है? थर्ड वन इज ग्रेजिंग फूड चेन, डेट्रिटस फूड चेन। और तीसरी कौन सी है आपकी? पैरासाइटिक फूड चेन, पैरासाइटिक फूड चेन। 3 टाइप्स की फूड चेन होती है। यहाँ पे जो ग्रेजिंग फूड चेन है इसका एक एग्जांपल मैं आपको बता दूं। देयर इज एन एग्जांपल ऑफ ग्रेजिंग फूड चेन का एग्जांपल देख लीजिए। ये जो ग्रेजिंग फूड चेन होती है ऑलवेज स्टार्ट फ्रॉम प्रोड्यूसर, ये हमेशा प्रोड्यूसर से ही इस्तेमाल होगी, राइट, सॉरी प्रोड्यूसर से ही स्टार्ट होगी। एंड ये जो फूड चेन का एग्जांपल मैं आपको बताता हूँ, जैसे कि ग्रास को फीड करता है डियर, राइट, डियर को फॉक्स फीड कर लेता है, फॉक्स को लायन फीड कर लेता है। तो एक सिंपल सी फूड चेन है, लीनियर फूड चेन है। वहीं अगर मैं डेट्रिटस फूड चेन की बात करूं, दिस डेट्रिटस फूड चेन ऑलवेज स्टार्ट फ्रॉम डेट्रिटस, ये डेट्रिटस से स्टार्ट होती है। डेट्रिटस को आप डेड एंड डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर भी कहते हैं, डेड एंड डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर भी कहा जाता है डेट्रिटस को। और ये हमेशा डेट्रिटस से ही स्टार्ट होती है। किससे स्टार्ट होती है? हमेशा यू मस्ट अंडरस्टैंड अबाउट दिस ऑल्सो कि ये जो है हमेशा किससे स्टार्ट होगी? ये डेट्रिटस से स्टार्ट होती है। किससे स्टार्ट होती है? डेट्रिटस से ही ये हमेशा स्टार्ट होती है। ये बात आपको याद रखनी है। इज दैट क्लियर? तो दिस इज वेरी सिंपल एंड वेरी इजी। इसके बाद राइट, अगला जो कॉन्सेप्ट है वो है फूड वेब। फूड वेब की हम बात कर लेते हैं। नेक्स्ट इज फूड वेब। ध्यान दीजिए, लिसन केयरफुली अबाउट फूड वेब की हम बात कर रहे हैं यहाँ पे। किसकी? फूड वेब की हम बात कर रहे हैं, ध्यान दीजिए। तो जो फूड वेब है, ठीक है, फूड वेब, दिस इज द नेटवर्क ऑफ फूड चेन। ये नेटवर्क ऑफ फूड चेन है, ठीक है, दिस इज नेटवर्क ऑफ फूड चेन। फूड चेन का जो नेटवर्क है इसे आप फूड वेब कहते हैं, ठीक है, राइट। नेटवर्क ऑफ फूड चेन दैट यू कॉल फूड वेब, ठीक है। जनरली क्या होता है कि फूड वेब कब बनती है कि अगर यहाँ पे एक चीज मैं आपको बता दूं कि फूड जो चेन होती है, एक सिंपल लीनियर जो फूड चेन है, मैं उसकी बात करूं, ये नेचर में रेयरली एग्जिस्ट करती है। क्योंकि ऐसा पॉसिबल ही नहीं है कि एक पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म एक ही पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म को फीड करेगा। एक पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म के अल्टरनेट फूड ऑप्शन भी होते हैं, और अगर अल्टरनेट फूड ऑप्शन होंगे तो वहां पे डिफरेंट फूड चेन्स में भी इंटरकनेक्टेड। तो फूड वेब जो है वो पूरा नेटवर्क होता है फूड चेन का, और ये डिफरेंट जो फूड चेन्स होती हैं आपस में ये इंटरकनेक्टेड होती हैं। ये बात आपको याद रखनी है कि यहाँ पे एक पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म, राइट, फॉर ए पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म, फॉर ए पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म, एक पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म के लिए मे हैव अल्टरनेट फूड सोर्स। एक ऑर्गेनिज्म के लिए अल्टरनेट फूड सोर्सेज भी होते हैं, जिसकी वजह से जो फूड चेन्स होती हैं वो इंटरकनेक्टेड होती हैं। चेन
chains are interconnected, and that interconnection, food chains are interconnected, and that interconnection make food web, right? So फूड वेब जो है वो फूड चेन के इंटरकनेक्शन से बन जाता है। नेचर में एक सिंपल फूड चेन रेयरली एग्जिस्ट करती है, फूड वेब मेनली एग्जिस्ट करती है, ये बात भी आपको याद रखनी है, राइट। ड्यू टू दिस रीजन जो अभी मैंने यहाँ पे आपको बताया कि एक से ज्यादा भी ऑप्शन हो सकते हैं फूड सोर्स के, ठीक है। ड्यू टू दिस रीजन, राइट, सिंपल फूड चेन रेयरली एग्जिस्ट, सिंपल फूड चेन रेयरली एग्जिस्ट इन नेचर, रेयरली एग्जिस्ट करती है सिंपल फूड चेन नेचर में, ये बात आपको याद रखनी है, राइट। सो दिस इज ऑल अबाउट फूड वेब, दिस इज ऑल अबाउट फूड चेन, राइट। इसके बाद जो हमारा अगला जो टॉपिक है वो है एनर्जी ट्रांसफर, ठीक है। एनर्जी ट्रांसफर, देखिए एनर्जी ट्रांसफर की हम बात करते हैं, बड़ा ही सिंपल सा कॉन्सेप्ट है एनर्जी ट्रांसफर, और एनर्जी फ्लो की हम बात कर रहे हैं, किसकी, एनर्जी ट्रांसफर और एनर्जी फ्लो, राइट। सी नेक्स्ट इज एनर्जी ट्रांसफर और एनर्जी फ्लो की हम बात कर रहे हैं, एनर्जी फ्लो, ठीक है। तो एनर्जी ट्रांसफर और एनर्जी फ्लो की बात की जाए तो क्या है, देखिए एनर्जी जो फ्लो होते हैं, जो अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी है हमारे प्लेनेट पे वो है सन, ये बात आपको याद रखनी है। अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी, अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी हमारे प्लेनेट पे जो अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी है वो है सन, सन इज द अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी। अब सन से जो, अगर मैं इसकी पूरी एनर्जी फ्लो की पूरी सीक्वेंस की बात करूं तो यहाँ पे, राइट, सन जो है अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी है, इससे जो प्रोड्यूसर्स है वो लाइट लेते हैं, प्रोड्यूसर्स को सन से सिर्फ 1% लाइट मिलती है, ओनली 1% लाइट विल बी एब्जॉर्ब बाय द प्रोड्यूसर्स, जो कि सनलाइट का पार्ट है। तो सनलाइट से सिर्फ प्रोड्यूसर्स को 1% एनर्जी मिलती है। प्रोड्यूसर्स पे डिपेंड करते हैं हर्बीवोरस, हर्बीवोरस का मतलब होता है जो कि प्रोड्यूसर्स को डायरेक्टली फीड करते हैं। तो हर्बीवोरस के पास सिर्फ 10% एनर्जी जाती है, 90% एनर्जी प्रोड्यूसर्स से निकल जाती है, प्रोड्यूसर्स की 10% एनर्जी जाएगी, हर्बीवोरस की 10% एनर्जी जाती है कंज्यूमर के पास, इसे आप 10% लो भी कहते हैं, राइट। कार्निवोरस लिख लीजिए आप कंज्यूमर की जगह पे, कार्निवोरस की 10% एनर्जी जाएगी टॉप कार्निवोरस को, है ना। जो टॉप कार्निवोरस होता है उसको सिर्फ 10% एनर्जी आती है। तो कहने का मतलब यह है कि अगर हम एनर्जी फ्लो की बात करें तो जो सक्सेसिव ट्रॉफिक लेवल में ओनली 10% एनर्जी जाती है, इसे आप 10% लो भी कहते हैं। क्या कहते हैं इसको आप, दिस इज 10% लो, 10% लो, एंड दिस 10% लो वाज गिवन बाय लिंडमैन, एक साइंटिस्ट है जिनका नाम था लिंडमैन, उन्होंने 10% लो दिया। दिस लो was given by लिंडमैन, एक साइंटिस्ट है लिंडमैन जिन्होंने ये लो दिया, राइट, इन 1942, और इनके हिसाब से ओनली 10% एनर्जी ट्रांसफर टू दी सक्सेसिव ट्रॉफिक लेवल, सक्सेसिव ट्रॉफिक लेवल में सक्सेसिव ट्रॉफिक लेवल पे सिर्फ 10% एनर्जी जाती है, 90% एनर्जी का क्या होता है, 90% एनर्जी यूटिलाइज इन अदर एक्टिविटीज, यहाँ पे लिख देता हूँ 90% एनर्जी यूटिलाइज इन अदर एक्टिविटीज, अदर एक्टिविटीज में 90% एनर्जी यूटिलाइज हो जाती है, यू मस्ट अंडरस्टैंड अबाउट दिस। 90% एनर्जी विल बी यूटिलाइज इन अदर एक्टिविटीज लाइक रिप्रोडक्शन में यूटिलाइज हो जाती है, रेस्पिरेशन में यूटिलाइज हो जाती है, डाइजेशन में यूटिलाइज हो जाती है, इंजेशन में यूटिलाइज हो जाती है, राइट, एंड और भी अदर फिजिकल एक्टिविटीज जो ऑर्गेनिज्म अपनी लाइफ टाइम में करता है
90% एनर्जी उसी में निकल जाती है। ग्रोथ भी आप कंसिडर कर सकते हैं कि इन सब एक्टिविटीज में 90% एनर्जी यूटिलाइज हो जाती है। अगले ट्रॉफिक लेवल में इसीलिए सिर्फ और सिर्फ ओनली एंड ओनली 10% एनर्जी जाती है, ओनली एंड ओनली 10% एनर्जी जाती है। So in next trophic level only 10% energy will transfer. This is called 10% law. This is all about energy flow and energy transfer. इसके बाद जो हमारा अगला टॉपिक है, I will discuss some environment related problems which are facing nowadays, right? So environment related problems that I will start in my next class. तो मिलते हैं अगले लेक्चर में, right, with the new topic. तब तक के लिए thank you very much. Bye bye. Take care.